हरिओम। आज दादा भगवान ने पटियाला की रानी को कैसे ज्ञान सुनाया, उसके ऊपर पूरा सत्संग है। एक औरत थी जिसको न्यूरोस्थीनिया की बीमारी थी। उसको ठीक करने के लिए किसी पहाड़ पर लेकर गए। उसको ठीक करने के लिए पहाड़ पर लेके गए। उसको डॉक्टर ने कहा ये औरत सिर्फ खुशी से ठीक हो सकती है। उन्होंने बोला ये औरत सिर्फ खुशी से ठीक हो सकती है। वहाँ पर दादा भगवान ने उसे पूर्ण दिल जान से प्यार किया, हंसाना, बैडमिंटन खिलाना। वहाँ दादा भगवान के मित्र ने कहा हम पटियाला के राजा के पास चलते हैं। उसकी रानी को हर आधे घंटे के बाद उल्टियाँ होती थी। भगवान दादा का ज्ञान सुनते ही उसकी उल्टियाँ बंद हो गई। 4 घंटे तक वॉमिट नहीं हुई। इस पर राजा को रानी पर शंका हुई कि वह पर पुरुष के साथ इतना लंबा समय क्यों बैठी। सुन रहे हो ध्यान से? गुरुओं को, पैगंबरों को, इन संतों को क्या क्या लांछन लगते हैं, कैसे देखा जाता है। रानी ने कहा क्या आपने करामात नहीं देखी कि 4 घंटे में एक भी उल्टी नहीं आई। ये तो पूर्ण भगवान है। पटियाला के राजा ने रियासत की हद बताकर कहा कि ये मेरी हद है। दादा भगवान ने कहा तुम्हारी जितनी जमीन है वह नक्शे के माप में कितनी जगह हुई। सुन रहे हो कितनी प्यारी चीज बता रहे हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी जमीनें दिखा रहा है। दादा भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी नक्शे के माप से कितनी जगह हुई। उसे ये वचन सुनकर शर्म आ गई। दादा भगवान ने कहा तू हद का मालिक है, मैं बेहद का मालिक हूँ। देखो पैगंबर कहाँ से बोलता है। सृष्टि के मालिक को हद देखकर क्या खुशी होगी। दादा भगवान भावना का दीदार राजा व रानी को हुआ। उनकी भावना का दीदार हुआ। ऐसे करके उन्होंने पटियाला की रानी को ज्ञान सुनाया। फिर दादा भगवान का टीबी हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस वाली लड़की को ज्ञान देना। सिंध हैदराबाद में एक लड़की को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी। वह अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर पर ही रहती थी और हर चीज बिस्तर पर ही मांगती थी। दादा भगवान ने उसको बहुत ही प्यार और ज्ञान दिया। उसके अमृतसर ले गए उसको। भगवान लक्ष्मी भी साथ में ही थी। कुछ दिन उसकी सेवा की। फिर एक दिन उसने पानी मांगा। दादा भगवान ने कहा तुम आप पे ही उठाकर पियो। देखो गुरु क्या कर रहा है, कैसे प्यार दे रहा है कि आधार भी नहीं पकड़ा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं तुम खुद ही उठाकर पियो। अमृतसर में पंप चलाकर पानी लेते थे। उसने कहा मैं गिर जाऊंगी। दादा भगवान ने कहा तू पानी भर, तू पिएगी तो तू गिरेगी तो मैं उठाऊंगा। तो उसने हिम्मत करके पंप चलाकर पानी भरा और पिया। वह नहीं गिरी तो उसको विश्वास हो गया कि मैं चल फिर सकती हूँ। फिर वह अपनी सेवा आप ही करने लगी। भगवान दादा लक्ष्मी घूमने जाते थे तो वह लड़की बहुत धीरे धीरे चलती। एक दिन भगवान ने कहा तू आज चल, हम पीछे आएंगे। तो उसको शर्म आ गई। इस प्रकार धीरे चलने की कमजोरी भी उसकी चली गई। ब्रह्म ज्ञानी की सच की ताकत व वचनों से उसकी बीमारी जो 20 वर्ष से थी वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। और हम छोटी छोटी बीमारियों को लेके, आज तो हम कितनी बीमारियों को लेके बैठेंगे, लेकिन अगर पुराने योगी हैं, दादा भगवान के बच्चे हैं, उनको कुछ बीमारी भी होगी
तो वो शरीर से अलग होकर उसको देख रहे होंगे और उसको सहनशीलता से निभा रहे होंगे। ये हमारे ज्ञान की पहचान है प्यारे बच्चों। क्या क्या नहीं करा है उन्होंने, क्या चमत्कार है। हम एकनाथ तुकाराम भागवत की लीलाएं पढ़ेंगे, लेकिन हमारे दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान की लीलाएं जो हैं वो अलग तरीके से हैं। जहाँ शुकदेव धुंधुकारी को, परीक्षित को उसको ज्ञान नहीं दे रहा है, ये दूसरे तरीके की लीलाएं हैं इनकी, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की। भगवान ने दोबिन को भी ज्ञान दिया, दादा भगवान ने। एक पटियाला की रानी का बताया मैंने, एक टीबी ट्यूबरकुलोसिस हुआ लड़की को बताया, दूसरा दोबिन को ज्ञान दिया उदयपुर में। दादा भगवान ने दोबिन को ज्ञान दिया, उसने 3 दिन ज्ञान सुना, उसको इतना नशा चढ़ा कि हर समय कहती मैं आत्मा हूँ। वो हर समय कहती मैं आत्मा हूँ। 3 दिन, और हम 3 साल, 3 महीने, 3 साल, 3 जन्म तक भी सुने, क्यों हमें ज्ञान पक्का नहीं हो। इतना नशा चढ़ा कि हर समय कहती मैं आत्मा हूँ। 3 दिन के बाद उसको कॉलरा हुआ और वह आत्मा आत्मा करके शांत हो गई। 3 दिन में वो लड़की मुक्त हो गई। इस प्रकार उदयपुर से 1 वर्ष तक ज्ञान फैलाकर दादा लक्ष्मी भगवान उदयपुर से बॉम्बे आ गए और वहाँ से अभी तक ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। दादा भगवान कितने निरिच्छा थे, निरिच्छापना कितना था उनमें। दादा भगवान का इच्छा का दुश्मन क्या था। दादा भगवान इच्छा के सख्त दुश्मन थे कि प्रेमी की भी इच्छा पूरी नहीं करते थे। ऐसे उन्होंने भगत बनाए। कौन सा समय था वो, सतयुग कैसा था। प्रेमी की भी इच्छा पूरी नहीं करते थे। इच्छा अक्षर उनको पसंद ना था, हमेशा उनके वचन थे। अक्षर ही पसंद नहीं था उनको इच्छा का। डिजायर, वासना, अरमान। इच्छा का तू गला घोट, इच्छा है ऐसी बली। इच्छा मात्रम अविद्या, गुरु बताता है ये विद्या। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। मैंने पहले भी कभी बताया, जब मैं सत्संग जाती थी, थोड़ा सा भी हम इच्छा से उठ जाते हैं तो एक बार वो वचन आया था, तुम आधा फरिश्ता धरती पर अभी हो। अगर थोड़ी सी भी, चाहे कपड़ों से उठी हो, किसी चीज से भी उठी हो, तुम आधा फरिश्ता धरती पर हो। ये वचन आ गया था उस समय। उन्होंने हर किसी की इच्छाओं को काटा है। एक बार 2 लड़कियों को बगीचे में ले जाते, एक को एप्पल खिलाते, एक को नहीं, तो उसके अंदर छिपी हुई इच्छा निकल आती और उसको ज्ञान मिल जाता। ऐसी रमज करते जैसे कि इच्छा बचे ही नहीं। दादा भगवान कहते तुम इधर ज्ञान सुनने आए हो या एप्पल खाने आई हो। सब मुख अपना क्यों ना समझा, इस तरह विशालता से ज्ञान देते थे। एक बार दादा भगवान के साथ हरिराम बोक्सी वाले पिकनिक पर गए। ज्ञान सहज शुरू हुआ। हर एक प्रेमी ज्ञान में झूम रहा था। दोपहर का भोजन खाया सबने। शाम के समय हरिराम ने दादा भगवान को अन्य प्रेमियों को चाय के लिए प्रेम भरा आग्रह किया, लेकिन दादा भगवान ज्ञान में लीन थे और सब भक्तों ने ना कर दी। हरिराम अपनी इच्छा को रोक ना सके, चाय पीने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद भगवान भक्तों को लेकर शरणागति लौट आए। हरिराम जब लौटे तो भगवान को अंतर्ध्यान पाया, देखकर दुखी हुए और अपनी इच्छा पर रोया कि चाय की इच्छा भी मैंने क्यों करी। कहने लगा, आज इच्छा पूरी ना करता तो भगवान से दूर ना होता। कितनी छोटी बातें, कितनी छोटी एग्जाम्पल, जैसे भागवत पढ़ी बनी है, ऐसे हमारी ये उनकी वानियां हैं। आज तक हमने भी तो अपनाया ना, और आपको अपनाना भी है।
हम निरीच्छा बनेंगे तो बाकी भी बनेंगे ना। घर में हमारा आचरण देखेंगे लोग, पड़ोस में देखेंगे, सत्संगी देखेंगे, ऐसे कैसे हम इतनी बड़ी उसमें आ जाएँ, भव सागर पार करने और मेहनत कोई भी नहीं हो। इसका मतलब हमारा गोल ही छोटा है। गुरुओं के ज्ञान को हम पानी में डाल दें। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम, हरि ओम।